हाय हाय हाय, कैसे हैं यार आप लोग। सो बेसिकली मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं एक और नई चार्ट वीडियो एनालिसिस में, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं अभी मार्केट के लेटेस्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो एक मार्केट चार्ट एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो चलते हैं स्क्रीन पर और मैं आपको दिखाता हूं कि मार्केट कैसे काम करती है। सो आई होप कि अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, राइट। सो ऑल राइट, सो यहाँ पे जब आप देखेंगे ना मार्केट में, देखिए ये आपको एक दिन का नहीं, ये यहाँ पे मैंने चार्ट लगाया हुआ है 15 डेज का। क्योंकि जब मार्केट का ओवरऑल जो व्यू मिलता है ना, वो एटलीस्ट आपको कम से कम आपको 15 डेज और आपको उससे ऊपर का ही टाइम पीरियड देखना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि देखिए मार्केट का जो यहाँ पे था ना 25 मार्च में, अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एक हाई बनाया था 870 का। ठीक है जी। ये क्यों बनाया था इसका रीजन भी मैं आपको बता चुका हूँ। आप इसको थोड़ा सा करके देखेंगे पर चार्ट को, तो आपको यहाँ पे समझ आएगा कि देखिए मार्केट ने जब पहले हाई बनाया था तो वो इसी जोन में बनाया था, 840 850 के आसपास में। ठीक है, यहाँ पे इस जोन में बनाया था। तो एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया, जब दोबारा से रिट्रेस किया तो उसने मार्केट ने एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर आकर के अपना रेजिस्टेंस बनाया है। ठीक है। अब क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, आप मार्केट में देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे रेजिस्टेंस के पास आया तो मार्केट बेयरिश हो गई है। अब बेयरिश के लिए भी अब इसको थोड़ा थोड़ा पास में आ जाते हैं चार्ट के, सो दैट कि आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊं मैं। तो यहाँ पे देखिए जब मार्केट का टेस्ट करा था ऊपर के लिए, तब यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और नीचे की तरफ गिरा। और उसके बाद में आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर यहाँ पे वेरी नेक्स्ट डे आप देखेंगे तो पूरे दिन यहाँ पे डाउनफॉल था। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मार्केट की जो आज की मार्केट है, आज की मार्केट में आप देखेंगे तो मार्केट ने इस पॉइंट पर सपोर्ट लिया था जो कि 420 और 425 के आसपास। ये क्यों लिया था यहाँ पे सपोर्ट, बिकॉज अगर आप इसका आंसर मिलेगा आपको पीछे की तरफ, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे 21 मार्च की जो हमारी क्लोजिंग हुई थी और 24 मार्च में हमारा ओपन हुआ था मार्केट, वो गैप अप ओपन हुआ था। सो ये वाला एक गैप क्रिएट हो गया था। ओके। इसी गैप को फिल करने के लिए मार्केट ने क्या करा, नीचे की तरफ आया है और अपना यहाँ पे गैप जहाँ पे बना हुआ था, एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर आकर के जो ये वाला गैप था, यही हमारा आगे चल के सपोर्ट का काम करता है। सो मार्केट क्या करता है, अपने इस 410 415 के आसपास में सपोर्ट लेता है और पहली ही बड़ी कैंडल यहाँ पे बनाता है, ग्रीन कैंडल, और वो भी ऊपर वॉल्यूम के साथ में। अब यहाँ पे आप देखोगे तो पहले के दिन, मतलब यहाँ पे जब आप देखोगे, ये तो आज की मार्केट है 27 मार्च, अगर आप 26 की मार्केट देखोगे तो ये वाला जो जोन है ना, ये जोन, अब आप इसमें देखिए मार्केट ने क्या किया था। ये यहाँ तक हमारी ये जो हॉरिजॉन्टल आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये एक दिन की है, पहले की है। ओके। तो ये हमारे डे सेपरेशन को दिखाता है कि यहाँ पे डे हमारा सेपरेट हो जाता है। तो आप इससे पहले की मार्केट को समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ सो दैट कि मैं आपको चीज़ें अच्छे से समझा पाऊँ। यहाँ पे अब आप देखिए मार्केट एक दिन पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया था, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, फिर तीसरी बार में ये ब्रेक डाउन करके मार्केट नीचे की तरफ जाके, फिर उसके बाद जब ऊपर आई थी तो यही पॉइंट हमारा रेसिस्टेंस बन गया। ओके। सो इसका मतलब ये हुआ, जो हमारा पहले यहाँ पे सपोर्ट होता था वह आगे चल के यहाँ पे रेसिस्टेंस बन चुका है। सो अब इसका काम क्या होता है, जैसे मार्केट यहाँ से नीचे चली गई, अब यहाँ से जब हमारा गैप फिल करने के बाद में मार्केट ऊपर की तरफ चलती है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट एग्जैक्टली जो हमारा एक दिन पहले का रेसिस्टेंस बना था, नया रेसिस्टेंस बना था, इसी रेसिस्टेंस के पास आकर के मार्केट फिर से नीचे की तरफ गिर जाती है। और यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट के अंदर यहाँ पे ये देखो, ये सपोर्ट मिला था एक, तो इसी सपोर्ट जोन में आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे एक डबल कॉन्फर्मेशन दे दिया। और देन उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट ने पूरा दिन इसी रेंज में यहाँ पे निकाल दिया। थर्सडे का दिन था, एक्सपायरी का दिन था, सारी कॉल पुट जीरो हुए हैं, तो ये भी एक रीज़न होता है कि मार्केट में जब भी हमारे एक्सपायरी होती है तो उस टाइम पे दो ही कंडीशंस होती हैं, या तो बहुत ज़्यादा बड़ा मूवमेंट आता है या फिर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं आता है। सो आज की मार्केट को देखते हुए कोई भी मूवमेंट नहीं था इसके अंदर। पूरा मार्केट 550 से लेकर के और 650 के बीच में ही निकल गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट के अंदर कोई भी मूवमेंट आपको नज़र नहीं आई है। ठीक है जी, ये तो हो गई हमारी आज की बात। अब बात करने वाले हम आने वाले कल के बारे में, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि कल के डेट में क्या क्या होने वाला है, तो वो हम पहले से वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे उस चीज़ के लिए।
अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जैसे ही यहाँ पे मार्केट अगर ऊपर की तरफ आपको 23,650 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई देता है, तब उस केस में क्या करना है, आपको यहाँ पे आप कॉल लेके रख सकते हैं और यहाँ से आपका टारगेट होगा, पहला टारगेट होगा यहाँ पे ये वाला 23,745 का। 23,745 क्यों रहने वाला है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये मार्केट का एक रेसिस्टेंस था पहले की तरफ, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे टारगेट, यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग एक छोटी सी करेंगे। अगर यहाँ पे हमारे इससे ऊपर की तरफ निकलता है तो तब हमारे पास नेक्स्ट टारगेट हमारा निकल के आएगा 23,740 से लेकर के और 23,780 तक। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे वेट करेंगे ऊपर के लिए, फर्दर मूव के लिए। यहाँ पे हम वेट करेंगे जब तक 780 से लेकर के और 880, मतलब ये 100 पॉइंट के अंदर हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। क्लियर। अगर आपको इसके ऊपर निकलता हुआ दिखाई देता है 880 के ऊपर, तब हम मार्केट को यहाँ पे बुलिश देखेंगे। लेकिन जब तक 880 के ऊपर नीचे है तब तक हम मार्केट को यहाँ पे बेयरिश देखेंगे। क्लियर। ये तो हो गई ऊपर की बातें। अब हम बात करते हैं नीचे के लिए। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपका मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है 23,550, 23,550 ब्रेक करेगा तो यहाँ पे आपको पहला सपोर्ट मिलेगा 23,505 पे। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे ब्रेक डाउन करेगा 23,492, तब उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड जो मिलेगा देखने के लिए, वो मिलेगा आपको यहाँ पे 23,440, जो कि 48 पॉइंट का हमारा ट्रेड रहने वाला है। देन उसके बाद क्या होगा कि ये वाला जो जोन है, ये जो गैप वाला जोन है, इस गैप जोन, ये सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। अगर हमारा मार्केट यहाँ पे 380 से लेकर के और 430, इसके यहाँ पे देखो थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा मार्केट, और देन उसके बाद जब यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, तो उस ब्रेकआउट के बाद में हम लोग यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। और यहाँ पे 23,384 के नीचे हम लोग एंट्री बनाएंगे, और यहाँ पे हमारा पहला टारगेट जो आएगा निकल के, वो रहेगा यहाँ पे 23,270 का। ठीक है जी। सो आपको मैंने यहाँ पे इन शॉर्ट में आपको मैंने ऊपर की तरफ 3 टारगेट दे दिए हैं, नीचे की तरफ 3 टारगेट दे दिए हैं। अब आपको करना क्या है, आपको जस्ट स्क्रीनशॉट लेना है ना, आपको चेक करना है कि जैसे कि आपको यहाँ पे बताया गया है, क्या मार्केट वैसा करती है या नहीं करती है। और अगर करती है तो भी आप हमें कमेंट में बताएं, और अगर नहीं करती है तब भी आप हमें कमेंट्स में बताइए। बिकॉज हमें, देखिए, मार्केट को हमें चेज नहीं करना, मार्केट को हम कोई कंपटीशन नहीं दे रहे हैं, हमें जस्ट क्या करना है, मार्केट का बहुत अच्छा रूल मैं आपको समझा देता हूँ। मार्केट का बहुत अच्छा रूल होता है कि जब हम मार्केट को चेज ना करके ना, और जब आप सिर्फ और सिर्फ मार्केट को ना फॉलो करते हैं, मार्केट को फॉलो करो यार। बिकॉज मार्केट को अगर आप चैलेंज देंगे तो डेफिनेटली भाई फिर वो आपको बहुत गंदा रिवॉर्ड करेगी, बहुत गंदा वाला आपको। ठीक है। मार्केट को चैलेंज मत करो, मार्केट को जस्ट फॉलो करो। मार्केट को फॉलो करोगे ना तो देखिए, मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर का ट्रेड लीजिए, नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे का ट्रेड लीजिए। मार्केट, आपको मार्केट के हिसाब से चलना है, मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगी। ये हमेशा ध्यान रखना। आपको अभी के लिए फॉलोवर बनना है, आपको पीछे पीछे फॉलो करना है मार्केट को। ऊपर जा रही है, ठीक है यार, ऊपर जा रही है तो आप कॉल लो ना। आप पुट में क्यों बैठे हुए हो, पुट में बैठे रहोगे तो लॉस होगा। पुट निकाल दो ना आप। लेकिन आप निकाल नहीं पाते हो बिकॉज आपको लॉस देखने में मजा आता है ना। क्योंकि आपकी चार्ट एनालिसिस अच्छी नहीं है यार। आप चार्ट एनालिसिस अच्छी करो, देखो प्रॉफिट कैसे नहीं होता फिर आपको। ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे आपको 3 टारगेट ऊपर के दे दिए हैं, तीन तीन टारगेट मैंने नीचे के दे दिए हैं आपको। आप इसे वेट एंड वॉच करें और इसी के बेसिस पे आप ट्रेड करें, देन डेफिनेटली आपको यहाँ पे प्रॉफिट होने लगेगा। सो मिलते हैं एक और नई चार्ट वीडियो एनालिसिस में। कल फ्राइडे है, कल देखते हैं क्या मार्केट का मूवमेंट रहता है, क्या नया इवेंट बनता है। ठीक है। तो बट इसी के बेसिस पे हम लोग ट्रेड करेंगे और डेफिनेटली हम लोग प्रॉफिट करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं यार। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। हैव अ गुड डे। बाय।